टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कुरानिक रिलेशन विद बायोलॉजी। ठीक है, जिस तरह से हमें पता है कि कुरान पाक के अंदर हर चीज़ के बारे में जो है वो हिंट्स दी गई हैं। ठीक है, और उनके ऊपर फिर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। इसमें जो है वो बेसिकली क्योंकि बायोलॉजी है तो लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम देखेंगे, जो वर्सेस आपको बोर्ड में मेंशन की गई हैं, इसके अलावा आपकी बुक में ये बताई गई हैं, इन सारों के अंदर जो है वो रिलेशनशिप है बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप बताया गया। किसी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन बताया गया होगा, किसी के अंदर इंसान का ओरिजिन बताया गया होगा। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले जो हमारे पास वर्स है सूरह अंबिया की वर्स नंबर 30 है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो ये है, वी मेड एवरीथिंग्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, मतलब एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, यानी कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर कि हम इसमें देखेंगे कि यानी किसी भी लिविंग थिंग की जो बुनियाद है वो पानी है। ठीक है, मतलब कि हर चीज़ जो है उसकी बेसिक जो है उसका जो ओरिजिन है मतलब लिविंग थिंग का वो वाटर है। तो जिस तरह हम अगर इसको आगे आप देखेंगे भी हम डेप्थ में स्टडी करें तो सेल जो है वो प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक कलरलेस मटेरियल है, कलरलेस लिक्विड यू कैन से, जो पाया जाता है सेल के अंदर, और इसी के अंदर फिर सारे ऑर्गेनेलिज जो हैं वो सेल के पाए जाते हैं। ठीक है, और 60 to 70% जो वाटर है वो 60 to 70% ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो बना रहा होता है। ठीक है, मतलब किसी भी लिविंग थिंग के अंदर जो सेल पाए जा रहे हैं उसका बेसिक पार्ट जो है प्रोटोप्लाज्म है, जो कलरलेस मटेरियल उसके अंदर पाया जा रहा है, जो फ्लूइड लाइक जेल लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, कलरलेस लिक्विड पाया जा रहा है, वो प्रोटोप्लाज्म है। और ये जो है इसको बेसिकली इसके अंदर फिर सारे ऑर्गेनेलिज वगैरह पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म भी, जो फिर जो सेल का फ्लूइड है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म भी, सारे मतलब फिर इसी के अंदर ही लिए जाते हैं। लेकिन जो बेसिकली हम कहते हैं कि सेल का फ्लूइड है उसको जो यानी बेसिक जो पार्ट है वो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, जिसके अंदर फिर सारे ऑर्गेनेलिज एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सूरह अंबिया के अंदर जो बताई गई है उसका बायो के साथ रिलेशन। ठीक है, और सेकंड सूरह रहमान के अंदर भी जिस तरह बताया गया है उसकी वर्स नंबर 14 है, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। ठीक है, कि मतलब इंसान को मिट्टी से बनाया गया है। ठीक है, तो वो भी इंसान के ओरिजिन के बारे में ही है, मींस लिविंग थिंग के बारे में बताया गया। इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास सूरह की वर्स है वो सूरह अल मोमिनून की। इसके अंदर जो है अब जो सूरह अल मोमिनून है उसकी वर्स नंबर 14 में क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया कि ह्यूमन बीइंग जो है वो मतलब आपको पता है कि जो इंसान है वो एक खून के लोथड़े से बनता है, फिर उसके अंदर उसके मैस ऐड होता है यानी लम्प ऐड होता है, फिर उसके बाद जो है वो लम्प जो है उसमें बोन्स ऐड होती हैं, उसके बाद एक फ्लैश ऐड होता है यानी पूरा गोश्त पोस्ट बन जाता है, पूरा एक इंसान बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला वाला हमारे पास लास्ट वाली जो है वो सूरह अल नूर है, उसकी वर्स नंबर 45 है, जो कि ओरिजिन और बताया गया कि इंसान जो जानवर है वो भी पानी से बना हुआ है। इसके अलावा फिर वो रेंगता है, कुछ रेंगने वाले होते हैं, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, कुछ रेंगने वाले होंगे, इसके अलावा कुछ टांगों पे चलने वाले होंगे। इस तरह से अल्लाह ताला की क्रिएशंस के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो आपने ये वर्सेस और इनके जो है वो मतलब देखना है कि किसमें इंसान के बारे में बताया गया है और वर्स नंबर जो है वो क्या है। इस तरह से आपको एमसीक्यूज में ये जो है ये पोर्शन जो है वो टच हो। तो द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो इसमें जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट भी है और मतलब उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरा होता है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले 3 जो मेन साइंटिस्ट हैं जिनको कवर किया गया है, जो बायोलॉजी में जिनकी पार्टिसिपेशन बताई गई है। सबसे पहले जो है वो जाबिर बिन हयान है। ठीक है, तो इनके बारे में बताया गया है कि इनकी जो बर्थ प्लेस थी वो ईरान थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो प्रैक्टिस की मेडिसिन जो है वो इराक में इन्होंने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो आपने एडी के अंदर इनकी जो वो डेट है वो भी मेंशन है कि मतलब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ से लेके यानी जब तक उनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ डेट जो है वो दोनों मेंशन है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप देख सकते हैं 721 to 815 एडी जो है वो इनकी जो है इन्होंने बताया हुआ लाइफ पूरी जो है वो इसकी पूरी डेट जो है बताई हुई है। अब इसमें जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये क्योंकि पैदा ईरान में हुए थे। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो इराक में जो है वो की। इसके अलावा इन्होंने इनकी कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा, इन्होंने कुछ बुक्स दी थी। ठीक है, इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की थी केमिस्ट्री वगैरह के अंदर। केमिस्ट्री में काफ़ी काम है इनका, और इस तरह से डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह डिफरेंट जो कंट्रीब्यूशन इनकी बहुत आप कह सकते हैं कि आपकी केमिस्ट्री की बहुत सी बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो जाबिर बिन हयान ने डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें जो है वो इसमें उन्होंने काफ़ी सारी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर मतलब केमिस्ट्री में तो करने के साथ साथ उन्होंने बायो के अंदर भी यानी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी काफ़ी सारी रिसर्च और काफ़ी सारी बुक्स दी थी। इनमें जो ज़्यादा वेल नॉन बुक्स हैं वो है सबसे पहले जो है वो अल नबातात जो है, यानी कि नबातात जो है वो पौधों को कहते हैं। ठीक है, मतलब कि प्लांट्स को। ठीक है, और अल हैवान जो है वो हैवान आपको पता है कि जैसे जानवर को कहते हैं। ठीक है, तो वो दोनों बुक्स हैं इनकी, अल नबातात और अल हैवान, ये दोनों बुक्स जो हैं इन्होंने दी थी प्लांट और एनिमल के ऊपर। ठीक है, यानी हम इसमें जो हमने 3 से 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले जब आपको आएगा तो आपने इसकी जो है वो उनकी लाइफ डेट जो बताई गई है, उनकी डेट ऑफ जो बर्थ है वो, फिर डेथ डेट जो है वो बताइए, तो वो आपने सबसे पहले मेंशन करनी। फिर उसके बाद आपने जो, और ये एमसीक्यूज़ में भी आती है बहुत ज़्यादा ये जो इनकी डेट्स हैं। फिर इसके अलावा आपने सबसे पहले उनकी बर्थ प्लेस मेंशन करनी है, फिर उनकी प्रैक्टिस जहाँ पर उन्होंने की वो मेंशन करनी है। उसके बाद आपने बुक्स बतानी है कि उनके मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो केमिस्ट्री में भी थी। उसके अलावा फिर प्लांट और एनिमल के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी और बुक्स दी थी, अल नबातात और अल हैवान।
इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो अब्दुल मलिक अस्माई हैं, ठीक है। इनकी भी जिस तरह आपको बोर्ड पे मेंशन है और इसके अलावा आपकी बुक में भी मेंशन किया गया इनकी डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा जो है इनकी डेट ऑफ डेथ जो है। अब इसके अंदर जो इनका ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे सबसे पहले, मतलब जिन्होंने मतलब फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल, ठीक है। मतलब एनिमल्स को ज़्यादा डेप्थ में स्टडी किया था और सारी बुक्स भी आप देखें इनकी तो वो एनिमल्स के बारे में ही है। जिस तरह अल अबील मीन्स के कैमल से रिलेटेड है, अल खैल जो है ये बेसिकली हॉर्स से रिलेटेड है, ठीक है। अल वहूश जो है वो एनिमल्स, वहूश एनिमल को कहते हैं, तो ये एनिमल से रिलेटेड है। इसके अलावा खल्कल इंसान, यानी इंसान भी आपको पता है कि बायोलॉजिकली जो है वो एनिमल ही है। तो मतलब इस तरह से सारी जो इनकी स्टडी है वो एनिमल्स के बारे में ही है, उनको डेप्थ में स्टडी किया है इन्होंने। तो इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस तरह से जूलॉजी आप कह सकते हैं, जूलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट हैं दैट इज़ बू अली सीना, ठीक है। बू अली सीना जो है उनका भी आपको डेट ऑफ बर्थ और डेथ डेट जो है वो मेंशन की गई है बोर्ड पे, ठीक है। और इनको जो है फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, मींस के जो मेडिसिन पे काफ़ी ज़्यादा इनकी रिसर्च थी, तो उस तरह से इनको, यानी आप कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ मेडिसिन इनको कहा जाता है। और इनके जो इसके अलावा इनको जो है वो एविसिना के नाम से जाना जाता है वेस्ट के अंदर, मतलब इस नाम से इनको बुलाया जाता है। इनकी जो ये इसके अलावा इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये था कि ये फिजिशियन भी थे, ठीक है, मतलब डॉक्टर। फिर इसके अलावा ये फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, इसके अलावा पोइट भी थे, मतलब कि बहुत सारे टास्क जो है वो सिंगल पर्सन जो है वो मतलब उनसे रिलेटेड थे। तो ये जो इनकी जो बुक है वो अल कानून फ़ी अल तिब, यानी कि आप कह सकते हैं इसको कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेडिसिन की जो प्रिंसिपल्स हैं, मेडिसिन के जो ज़ाब्ते हैं सारे, उनके बारे में डिस्कस किया गया इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि मेडिसिन के जो बेस है आप कह सकते हैं कि वो, क्योंकि फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी इनको इसी वजह से ही जाना जाता है कि इन्होंने मेडिसिन के बारे में जो डिटेल है, जो कानून है बेसिकली वो बताए हैं, ठीक है। मतलब उस तरह लॉज वगैरह सब चीज़ें इस तरह बताई हैं, तो इस वजह से जो है वो इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन। और इनकी जो बुक है उसको अल कानून फ़ी अल तिब कहा जाता है और इसको कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जो है इस बुक को जो है वो जाना जाता है वेस्ट के अंदर, और इनको जो है वो एविसिना के नेम से जाना जाता है वेस्ट में।